जिस प्रकार से देश का नेतृत्व चल रहा है, मोदी जी का नेतृत्व चल रहा है, जो योजनाएं चल रही है, जो उनके कार्यक्रम हैं, और वो देश में नहीं जो दुनिया में कार्यक्रम है, जो एक संगठन का ढांचा है, हमारा मन था उस संगठन में हम भी काम करें, मोदी जी की नीतियों को आगे बढ़ाएं, और जो सशक्त भारत बन रहा है उसमें हमारी भूमिका होनी चाहिए। इसी के कारण हमने भारतीय जनता पार्टी का परिवार चुना है। जयपुर ग्रामीण कांग्रेस मुक्त हो गया है। जयपुर ग्रामीण के बारे में जो भी फैसला करेंगे वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा, शीर्ष नेतृत्व करेगा। हम केवल कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। क्या रहा, क्यों भेजा आपने कांग्रेस छोड़ी? मेरे को तो आप कह ही नहीं सकते कांग्रेस छोड़ी। आप मेरे को तो कह ही नहीं सकते ना कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस ने आपको ठुकराया, आपने कांग्रेस को ठुकराया, क्या कहोगे आप? मैं ठुकराने का और उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मैं 5 साल विधायक रहा, मेरे क्षेत्र की जनता की सेवा करी, वहाँ की जो आवश्यकताएं थी उसकी पूर्ति करने का काम करा। जो भी मेरे से बंद पड़ा विधायक होने के नाते वो सरकार के माध्यम से मैंने कराया, क्योंकि और आपको भी पता है कि पिछले समय में क्या हालात रहे, लेकिन हम तो सिर्फ जनता के नुमाइंदे के तौर पर जीत के आए थे। विधानसभा में जो भी जाता है, जो भी जनप्रतिनिधि बनता है, वो इस जनता के प्रति ही उत्तरदायी होता है। क्या कमला जी से परमिशन ली है सर? आपने बात हो गई आपकी उनसे? देखिए, आप जब जो व्यक्ति अगर सक्रिय है कहीं, उसके बारे में चर्चा करें तो ठीक रहेगा। क्या जयपुर ग्रामीण कांग्रेस मुक्त होगा? तो जयपुर ग्रामीण की बात क्यों करते हो आप? ये तो हिंदुस्तान ही होने जा रहा है। आप जयपुर ग्रामीण की बात क्यों करते हो? भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। अच्छा, ऐसा क्या कारण रहा कार्यकर्ताओं के विश्वास को ठुकराया गया? ऐसे कई क्या कारण थे जिनकी वजह से आपका मोह भंग हुआ? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्षेत्र की जनता और मेरे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मुझे नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाने का काम किया, सबसे पहले मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता की, जनता की इच्छा होती है कि उसका नेता आगे बढ़े, और कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत करी पिछले चुनाव में, मुझे चुनाव जिता के विधायक के रूप में भेजा, तो उनकी अपेक्षाएं भी थी। निश्चित रूप से उसके ऊपर आघात हुआ। कांग्रेस के नेता ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। अब मैं 50 साल से कांग्रेस में हूं और मेरे को आज तक न तो कोई संगठन में जिम्मेवारी मिली, ना मेरे को किसी कोई पीसीसी से लगाकर कोई कांग्रेस में कोई पार्टी ने कोई जिम्मेवारी दी, तो मैं क्या काम करूंगा वहाँ। इसलिए हमारा मन उब गया इस कांग्रेस से। कांग्रेस में अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे नेता है, क्या इन तक आपकी बात नहीं पहुंची? उन सबको पता है साहब, वो नेता चाहते ही नहीं है कि ऐसा कोई आदमी जमीन से जो जुड़ा हुआ है वो आगे बढ़े। ये जमीन से जुड़े हुए लोगों को नहीं चाहते, ये इनके चाटुकार चमचे यही आगे छाए रहते हैं। इसलिए हम दुखी होके इस कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आने का प्रमुख कारण क्या? लास्ट सवाल। बीजेपी में तो साहब जो नरेंद्र जी मोदी का सपना है विकसित भारत का, उसके लिए काम करेंगे। अब जो जीवन बचा है उसमें लगाएंगे फिर। और क्या दायित्व मिलने की आपको? नहीं, दायित्व तो मिले नहीं मिले ये पार्टी पर निर्भर करता। मैं कभी नहीं मांगता, मैं मांगता हूँ ऊपर वाले से, इस जनता से, ऊपर वाले से मांगता हूँ या जनता से मांगता हूँ, और मैं किसी से नहीं मांगता। सुरेश जी, सेवा दल से लेकर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता तक की जिम्मेदारी आपको मिली। इतना लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद बीजेपी आज ज्वाइन करी, कारण क्या रहा? जब कोई व्यक्ति इतने दिन लंबी पार्टी में रहता है और सेवा दल जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी थी, उसको भी अगर वो पार्टी संभाल के नहीं रख पा रही है, तो इसका मतलब कि पार्टी के अंदर वर्तमान जो नेतृत्व है उनकी नेतृत्व क्षमता भी कमजोर है और कार्यकर्ताओं से वार्तालाप में भी कहीं कमी है। अब बीजेपी में आप आए हैं तो कुछ नई जिम्मेदारी आपको मिलने का आश्वासन दिया गया है, कारण क्या रहा कि बीजेपी ही चुनी आपने? नहीं, बीजेपी चुनने का कारण है जिस रूप में प्रधानमंत्री जी गारंटी देते हैं, जिस रूप में विश्व में भारत का नाम है, भारत विश्व गुरु के रूप में बनने जा रहा है, और जिस रूप में भारत में इन 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ है, उन सब बातों से प्रभावित होकर मैं और मेरे मित्रगण ने निर्णय किया कि राष्ट्र उत्थान में बीजेपी सबसे बढ़िया पार्टी। कांग्रेस परिवार से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं।
संगठन में काम करेंगे, जो मोदी जी की नीतियां उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनके जो कार्यक्रम है, उनकी जो रीति नीति है, संगठन का जो बूथ का कार्यकर्ता बन के हर व्यक्ति काम करेगा। इनका जो पुराना संगठन है और हम जो लोग शामिल हुए सब मिलके काम क्या करेंगे। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी मान के चले? वो फैसला मोदी जी को एक करना लास्ट सवाल, कांग्रेस क्यों छोड़ी? कांग्रेस क्यों चलिए छोड़ी भाई। साहब? जी, आज के दिन, अगले 5 साल, आने वाले 5 साल, और जो जैसे में आप प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं अमृतकाल, अगर उसमें आपको जरा सी भी अपनी भागीदारी निभानी है तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के और कोई पार्टी नहीं है जो आपको आगे लेके जा सकती है। इसलिए मेरा ये विचारधारा से कमिटमेंट है कि भाई आगे मेरे से जितना भी एक छोटी भागीदारी निभाई जा सकती है भाजपा के थ्रू, वो मैं करूंगा। कांग्रेस का कहना है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी का साथ। जी, मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, सिर्फ एक व्यक्तिगत लाभ है कि वो मैं देश के लिए जो कुछ कर सकूं उसमें मेरी छोटी सी भागीदारी रहे। ये व्यक्तिगत लाभ है सिर्फ, और कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। लग रहा है कि धीरे-धीरे कांग्रेस हो जाएगी एक अच्छे कार्यकर्ता। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है सर। चुनाव दोनों पार्टियां लड़ती हैं, जो अच्छा लड़ती है वो पार्टी जीतती है। और आज के दिन जो आपके सामने है, मैंने भी 25 सीट, पिछली बार 25 सीट भाजपा जीती थी, उसमें मेरी भी छोटी बहुत भागीदारी थी, और इस बार भी 25 सीट भाजपा जीते, उसमें भी भागीदारी होगी। इस बार कांग्रेस ने लोकसभा टिकट दिया, तो इस बार उम्मीद नहीं लग रही थी कि हम जीत पाएंगे। नहीं, कांग्रेस से उम्मीद की बात नहीं है सर। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपको अगले आने वाले 5 सालों में देश के लिए कुछ करना है, अमृतकाल में अपने कुछ ना कुछ छोड़नी है, तो भारतीय जनता पार्टी एक और पार्टी है जिसके लिए आप कर सकते हो। कांग्रेस चंद हाथों में ठहर गई, इसलिए आप कहीं न कहीं कांग्रेस छोड़ रहे हैं। नहीं, मैंने कांग्रेस काफी दिन पहले छोड़ दी थी। मेरा राजनीति से एक तरह से बाहर हो गया था, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे चलकर, भजनलाल जी ने आगे चलकर काम किया है, उसमें मुझे अगर भागीदारी निभानी है तो मैं अपने तरफ से पूरी भागीदारी निभाऊंगा। क्या चुनाव लड़ने को लेकर मेरा कोई ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। पार्टी जो निर्देश करेगी वो मैं करूंगा। क्या किसी शर्तों के तहत पार्टी में आपका आना हुआ? कोई शर्त नहीं है। शर्त सिर्फ एक है कि एक आम कार्यकर्ता बन के आप भारतीय जनता पार्टी के लिए और राजस्थान के लोगों के लिए काम करिए, और वो शर्त मेरे को बखूबी मंजूर है।